अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अखलाक लिंचिंग का अहम मुल्जिम योगी की रैली में लगातार नजर आया योगी योगी का नारा। मोदी के वजीर अश्विनी कुमार उनके हामियों पर केस दर्ज। वाराणसी में चंद्रशेखर का रोड शो, मोदी से मुकाबले का ऐलान। आम इंतखाबात 2019, लालू के बेटे ने बनाई नई पार्टी, नाम रखा लालू राबड़ी मोर्चा। इंतखाबी हलफनामे में अमित शाह ने दी गलत जानकारी। लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए 40 साल पहले निकाले गए सर्कुलर को आम करे हुकूमत, CIC का बयान। राहुल गांधी ने लोकसभा सीटों के लिए इत्तेहाद से इंकार कर दिया, केजरीवाल का बयान। संबित पात्रा ने शेयर किया चूल्हे पर खाना पकाती खातून का वीडियो, ट्विटर पर हुए जबरदस्त ट्रोल। मुल्क में जमहूरियत को खतरा, कांग्रेस के हाथ में हो बागडोर, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फेसबुक ने बंद किए 103 एहलकारों के अकाउंट। बांग्लादेश तूफान और आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 10 अफराद हलाक। पेरो बस में आग लगने से 20 मुसाफिर हलाक। नेपाल में सैलाब के बाइस 25 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी। चीन जंगल की आग पर काबू पाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 26 एहलकार हलाक हो गए। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं कहते, इस सारी तफसीलात को मैंने वहां पर जमा करके आप लोगों के सामने पेश किया है। मालूमात अफजा है, इसको ज़रूर देखें। और साथ ही तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात में तैयब उर्दुगान की जो पार्टी है उसको बढ़त हासिल हुई है, उसकी भी तफसीलात मैंने वहां पे रखी है, उसको जरूर देखिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारी वीडियोस दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध से है, गौतम बुद्ध नगर से है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बसाहड़ा गांव में मुनक्किदा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रैली में अखलाक लिंचिंग केस का अहम मुल्जिम विशाल सिंह अगली सफ में बैठा नजर आया। इस रैली में अखलाक मर्डर केस का मुल्जिम पुनीत भी नजर आया। ये रैली इतवार को मुनक्किद हुई थी। वज़ीर आला योगी की रैली का वीडियो भी सामने आया है, जहां अखलाक के कत्ल का अहम मुल्जिम विशाल सिंह समेत 4 लोग रैली में सबसे आगे खड़े हैं और वज़ीर आला योगी की तकरीर सुनकर नाराबाजी करते हुए और ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल सिंह और पुनीत इस वक्त जमानत पर रिहा हैं। विशाल पर ताज़ीरात हिंद की दफा 302 यानी कत्ल की और 307 कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चल रहा है और मुल्जिमीन पर इल्जामात तय किया जाना अभी बाकी है। मामले की आइंदा समाअत 10 अप्रैल को होगी। वहीं अखलाक कत्ल मामले में पुनीत का नाम FIR में नहीं था, लेकिन वाकई के 3 महीने बाद अखलाक की बेटी शाइस्ता के बयान की बुनियाद पर पुनीत को गिरफ्तार किया गया था। अब खबर बिहार से। बिहार के बक्सर में मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे के जरिए मिसाली ज़ाबिते अखलाक की खिलाफवर्जी करने और हुक्काम से बदतमीजी करने के मामले में इंतजामिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अश्विनी कुमार चौबे और बीजेपी लीडर राणा प्रताप सिंह समेत 150 लोगों पर केस दर्ज किया है। इन तमाम लोगों पर सरकारी काम में रुकावट डालने और ड्यूटी पर तैनात अफसर पर हमला करने का इल्जाम लगा है। यह मामला 30 मार्च की रात का है, जब मोदी के वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की थी। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे अपनी गाड़ी में सवार एक बड़े काफिले के साथ बक्सर से गुजर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक उनके काफिले में ज्यादा गाड़ियां थी। जब यहाँ के SDM ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और SDM को डांट लगाने के बाद मौके से चलते बने। मना करने के बावजूद उन्होंने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद कम नहीं की। अब खबर वाराणसी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में टाल ठोकने के इरादे से तहजीबी शहर वाराणसी आए भीम आर्मी के फाउंडर चंद्रशेखर आजाद ने शनिचर को हाथों में हिंदुस्तानी आईन की कॉपी लेकर तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नजदीक आईनसाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे से
शहर गोवर्धनपुर के सनत रविदास की जाय पैदाइश पर वाक़ उनके मंदिर में चंद्रशेखर ने माथा टेक कर लोकसभा इंतखाब के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि मोदी ने 5 सालों में बहुजन समाज का ख्वाब दिखाया था, जिसका हिसाब लेने के लिए वाराणसी पार्लियामानी हलके से उनके खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे। वजीर आजम ने मुल्क के खजाने से अमीरों के लिए खूब लुटाया है। मोदी ने 48 अरब डॉलर रुपए कुछ अमीरों को दे दिए, जबकि गरीबों से किया गया एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। अब खबर बिहार से। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव के घर में काफी दिनों से सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है और तेज प्रताप अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं कि आरजेडी फैमिली को सुबकी का सामना करना पड़ता है। अब उन्होंने एक नया कदम उठाते हुए आरजेडी से अलग लालू राबड़ी मोर्चा के नाम से नई पार्टी का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने लॉन्चिंग की तकरीब के दौरान पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग सभा की 2 सीटों शिवहर और जहानाबाद का मुतालबा करते हैं। दरअसल तेज प्रताप लालू राबड़ी मोर्चा के बैनर तले अपने 2 उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहते हैं। इम्कान यह भी है कि किसी एक सीट से वो खुद इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी सदर अमित शाह ने पर्चे नामजदगी में मिल्कियत से मुतालिक गलत इत्तलाआत दी हैं। ये इल्जाम कांग्रेस ने पीर के रोज आयद किया। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले तो पीएम मोदी और बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़श्ता 5 सालों में एनडीए हुकूमत ने हर दिन को 1 अप्रैल यानी बेवकूफ बनाने वाला दिन की शक्ल में इस्तेमाल किया। बादशाह बीजेपी सदर अमित शाह पर इंतखाबी हलफनामे में मिल्कियत के ताल्लुक से गलत जानकारी देने का इल्जाम भी आयद किया। सफा 9 का तस्करा करते उन्होंने कहा कि गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। बीजेपी सदर अमित शाह ने नामजदगी के दौरान अपने हलफनामे में एक प्लाट के बारे में जिक्र किया है। हलफनामे में अमित शाह ने कहा है कि इस प्लाट की कीमत 25 लाख रुपए है, जबकि इसकी कीमत अंदाजन 67 लाख रुपए से ज्यादा है। गांधीनगर सेक्टर 1 में अमित शाह का प्लॉट 316.93 स्क्वायर मीटर है। एक और खबर नई दिल्ली से। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने कहा है कि किसी शख्स के खिलाफ लुकआउट जारी करने के लिए 40 साल पहले वजारत दाखिला के जरिए निकाले गए सर्कुलर को आम किया जाना चाहिए। कमीशन ने वजारत की इस दलील को खारिज कर दिया कि खुफिया रिकॉर्ड है। वजारत के दावों को खारिज करते हुए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुधीर भार्गव ने कहा कि एक RTI दरखास्त गुजार ने लुकआउट नोटिस के लिए सिर्फ वजारत के जरिए जारी हिदायत की कापियां मांगी हैं। भार्गव ने कहा कि हालांकि वजारत का कहना है कि सर्कुलर खुफिया दस्तावेज है जो आमतौर पर दस्तयाब नहीं है। यह मामला गौरवदीप गुप्ता नामी शख्स से जुड़ा है, जिन्होंने RTI कानून के तहत वजारत दाखिला की तरफ से 5 सितंबर 1989 को जारी लुकआउट सर्कुलर को निकालने से जुड़े सर्कुलर्स की कापियां मांगी थी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा है कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने मीडिया से कहा, हाल ही में दिल्ली में आप और कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए मिस्टर गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिल्ली कांग्रेस सदर शीला दीक्षित ने इतवार को कहा था कि आपके साथ इत्तेहाद पर जल्द ही रस्मी तौर पर आखिरी फैसला बता दिया जाएगा। जराए ने ताहम इशारा दे दिया था कि आपसे समझौता नहीं किया जाएगा। अब खबर यूपी से। लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए मुहिम के दौरान बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उड़ीसा के पुरी से लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा ने इतवार के रोज ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में खातून चूल्हे पर खाना पकाती नजर आ रही है। वीडियो शेयर करते हुए संबित पात्रा ने लिखा, ये मेरा अपना खानदान है, माँ ने खाना बनाकर खिलाया और मैं ये मानता हूं कि उनकी खिदमत ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। संबित पात्रा ने जैसे ही वीडियो शेयर किया कि सोशल मीडिया सारिफिन उनसे उज्ज्वला स्कीम को लेकर सवाल पूछने लगे। सोशल मीडिया सारिफिन ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि हुकूमत के जरिए दिए गए गैस कनेक्शन और चूल्हे कहां हैं। अब खबर बिहार से। बॉलीवुड अदाकार से सियासी रहनुमा बने शत्रुघ्न सिन्हा का ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान का सियासी मुस्तकबिल है। हाल ही में बीजेपी से ताल्लुकात खत्म करने वाले
और बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राज की बात तो सब जानते हैं, मैंने सोनिया जी, राहुल और प्रियंका से हाथ मिलाया है, मैं अब कांग्रेस का हिस्सा हूं। पटना साहिब से मुसलसल 2 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रहे शत्रुघ्न सिन्हा से जब उनके फैसले की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, क्यों मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला क्यों किया, मैंने बहुत गौर खौज के बाद ये फैसला लिया है और क्यों नहीं लेता। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने मुल्क को आजाद कराया, उसने हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कौमी रहनुमा दिए हैं। अब खबर पाकिस्तान से। हिंदुस्तान में लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर फेसबुक ने पाकिस्तानी फौज से वाबस्ता 303 अकाउंट बंद कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स की खबर के मुताबिक फेसबुक ने यह कदम हिंदुस्तान के खिलाफ नाजेबा तबसरा और गलत रवैये को देखते हुए उठाया है। ये सभी अकाउंट पाकिस्तानी फौज के पब्लिसिटी डिवीजन इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के मुलाजिमीन के थे, इस तरह कहा जा रहा है। इतलात के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे पेज और अकाउंट हटा दिए हैं जो हिंदुस्तान और सियासी लीडरों के बारे में गलत जानकारी फैलाते हैं। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रॉपिकल तूफान और आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 10 अफराद हलाक और कसीर तादाद में जख्मी हो गए हैं। पुलिस और महकमे मौसमियात की जारी करदा बयानात के हवाले से मकामी ज़राए अबलाग की शाया करदा खबरों के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान और आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। तूफान की वजह से एक कश्ती डूब गई और एक घर की दीवार मुनहदिम हो गई। दारुल हुकूमत ढाका में तूफान की वजह से दरियाए बोरी गंगा में एक कश्ती उलटने के नतीजे में एक मां और 6 साल बेटे समेत कई लोग डूबकर हलाक हो गए हैं। अब खबर पैरो से। पैरो के दारुल हुकूमत लीमा के जवार में एक बस में आग लगने के नतीजे में 20 अफराद हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड के तर्जुमान लेविस मजिया ने मकामी टेलीविजन चैनल एनटीवी के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि बस में आग उस वक्त लगी कि जब बस अपने सरकारी स्टॉप के बजाय ज्यादा सस्ती बसों की स्टॉप पर रुकी हुई थी। मजिया के मुताबिक आग के शोलों ने बस को राख के ढेर में तब्दील कर दिया और हादसे में 20 अफराद हलाक हो गए। बस शहरों के दरमियान सफर करने वाली बस थी और शिमाल की तरफ आज़ी में सफर थी। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक बस में आग बुझाने के सिलेंडर मौजूद नहीं थे। अब खबर नेपाल से। नेपाल के जुनूबी इलाकों में शदीद बारिशें, तूफानी हवाएं और सैलाब के बाइस 25 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। नेपाल के जुनूबी हिस्से में तूफानी हवाओं के साथ बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादिसात में 25 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। अब खबर मुल्क के चीन से। मुल्क के चीन के सूबे सिचुआन के पहाड़ी इलाके में हफ्ते के आखिर में लगने वाली जंग की आग पर काबू पाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 26 एहलकार हलाक हो गए हैं। चीन के महकमे हंगामी हालात की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला 3800 मीटर बुलंद पहाड़ी इलाके में जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवा का रुख तब्दील होने से अमले के बाद अफराद महसूर होकर रह गए। बयान के मुताबिक हफ्ते के रोज लगने वाले आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले में शामिल 689 अफराद ने काम शुरू किया, लेकिन उनमें से 30 के साथ राबिता मुनक़ते हो गया। नाज़रीन, अब खबर तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोजनामा वतन तुर्किश एयरलाइन ने इस्तांबुल एयरपोर्ट से 4,05,000 मुसाफिरों को सहूलत फराहम की के उन्वान के तहत लिखता है, तुर्किश एयरलाइन के डायरेक्टर जनरल बिलाल एकशी ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट से इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 4,05,000 मुसाफिरों के आमदोरफ्त के बारे में इत्तला देते हुए लिखा है कि 6 अप्रैल से इस्तांबुल एयरपोर्ट पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा, जबकि अब तक इस एयरपोर्ट पर 3,214 फ्लाइट्स ने लैंड या प्रवास किया है। यह हवाई अड्डा 29 अक्टूबर 2008 से काम कर रहा है। रोजनामा स्टार नए कौमी दिफाई निज़ाम के तहत तुर्की के तमाम बहरी जहाज़ों में हरकत व सकनात का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा के तहत लिखता है कि तुर्की के इंजीनियर्स की तरफ से तैयार करदा बहरी निज़ाम के तहत तमाम बहरी जहाज़ों में एक जैसा निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है ताकि तमाम बहरी जहाज़ों को एक दूसरे की हरकत व सकनात का जायजा लेने का मौका मिल सके। रोजनामा यानी शफक कीमती पत्थरों की बरामदात में गुज़िश्ता 25 सालों के दौरान 33 गुना इजाफा के तहत लिखता है, तुर्की सालाना कीमती पत्थरों की बरामदात है
$2 बिलियन की आमद में हासिल करता है। तुर्की में इम्साल फेस्टिवल के तहत मुनाकिद होने वाले फेस्टिवल में 209 गैर मुल्की फिल्मों ने हिस्सा लिया। तुर्की जहां पर बड़ी तादाद में मार्बल मौजूद है कि पैदावार में इजाफा करते हुए इसे $7 बिलियन बरामदात का हदफ मुकर्रर कर चुका है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।